नमस्कार दोस्तों, 2000 के नोट को अब बंद कर दिया गया है। बात ये आती है कि अगर आप लोग उन 2000 के नोट को एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक नोट के बदले 4-500 के नोट लेना चाहते हैं या फिर उनको आरबीआई को वापस करना चाहते हैं, तो कुछ नियम रखे गए हैं, उनको आपको जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप लोग एक बार में केवल 10 ही नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं ऐसे नियम बताऊंगा जो आप लोग अगर कैश डिपॉजिट करते हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप दूसरों का भी पैसा अपने खाते में डालते हैं तो भी आप लोगों को इसकी जानकारी होनी जरूरी है, वरना आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की नोटिसेस आ सकती हैं और मे बी आप लोगों को जुर्माना के रूप में 100% अमाउंट अपनी जेब से भरना पड़े और वर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग नोट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा है कि आप एक बार में 10 नोट को कर सकते हैं, यानी कि आप 20,000 रुपए कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने नहीं कहा है कि आप कितनी बार कर सकते हैं, आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं। बाकी एक बार में केवल 10 नोट ही केवल माने जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप लोग 50,000 रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, उस ट्रांजैक्शन के साथ अपने पैन कार्ड को लगाना होगा, तभी जाकर के वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। अगर बाई चांस कंप्लीट हो भी जाता है तो आप लोगों को फिर वहां पे आगे चल करके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों जो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप लोगों के खाते में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट अगर वो 20 लाख रुपए तक का है तो इस पे आप लोगों को 100% तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर छोटे छोटे अमाउंट आप लोगों के खाते में आ रहे हैं और उसकी जानकारी किसी पैन कार्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 20-20 हजार रुपए करके आपके खाते में बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, लोग अलग अलग अकाउंट से डिपॉजिट कर सकते हैं आपके खाते में, लेकिन अगर उसकी जानकारी पैन कार्ड के साथ नहीं है तो आप लोगों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, आप लोगों के पास नोटिसेस भेज सकता है कि इतने सारे पैसे आपके पास आए कहां से और इनकी डिपॉजिट का सोर्स कहां से है दोस्तों। इसीलिए 2000 के नोट को अगर आप लोग अपने खाते में डिपॉजिट करा रहे हैं तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि आप लोग किसी से भी डिपॉजिट कराएं तो हो सके तो आप उनके पैन कार्ड को जरूर उनके साथ डाल करके ले, यानी कि अगर आप लोग पैन कार्ड को नहीं रखते हो तो फिर आप लोगों को उस ट्रांजैक्शन की डिटेल गवर्नमेंट को बतानी पड़ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी पड़ सकती है, फिर वहां पे आप लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर आप लोग उन पैसों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको 100% तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मान लीजिए कि 20 लाख रुपए आपने डिपॉजिट लिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 100% टैक्स होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, दूसरों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत तरीके से लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं, या फिर जो घर में पैसे पड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा या फिर जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अपने पैसे को कर रहे हैं। तो मे बी आप लोग अगर दूसरों का कर रहे हैं या फिर खुद का कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को लीगल कार्यवाही से बचने में मदद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।